गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वर्ये नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। शनिदेव मार्गी, शनि का वक्र कर्क राशि के लिए शनि का ढैया कंटक शनि, अष्टम स्थान का शनि क्या रिजल्ट राशिफल देने वाले हैं। प्यारे केंकड़े वाले कर्क राशि वाले, अष्टम का शनि, और अगर इस समय आपके दशा अंतर्दशा थोड़ा भी सुइटेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने का कोई विषय नहीं है। अदरवाइज ये जो प्लानिटरी कंडीशन बन रहा है कर्क राशि के लिए, केवल एक गुरु बृहस्पति केंद्र में दशम स्थान में बैठ के बचा रहे हैं समझ लो, वरना अष्टम का शनि मरणतुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट, गुप्त कर्म गुप्त धंधा, सप्तमाधिपति अष्टम में यानी पत्नी के साथ वाद विवाद, डिवोर्स टाइप कंडीशन, कई प्रकार के जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ अच्छा संबंध नहीं हो पाना, धोखा खाना, दगा देना, एक कंडीशन। दूसरा ये रहेगा कि जो कर्क के लिए सप्तमाधिपति अष्टम में, तो बीवी का तबीयत खराब, बीमारी, बीवी को कष्ट या विवाह को कष्ट, स्पाउस को कष्ट, ये एक इफेक्ट ज़्यादातर अभी कुछ त्वरान्वित होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके मनोबल में कमी आना, टेंशन होना, ढैया का एक बैकपुल, कर्म में विफलता होना, जिस काम में हाथ मारते हो वहाँ कहीं ना कहीं लेट में होना, नहीं होना, बाधा होना, ऋण में पड़ना, काम में मन नहीं लगना, बैठे रहने का इच्छा होना, प्रोकास्टिनेशन होना, दिनचर्या को संभाल नहीं पाना, कई क्षेत्र में लभरा लभरी के साथ धोखाबाजी भी होना। और क्योंकि पंचम स्थान के ऊपर राहु और शनि का दृष्टि आना, तो लभरा लभरी के क्षेत्र में एक प्रकार का बड़ा वाद विवाद, मनमालिन्य, मत पार्थक्य और विच्छेद, ब्रेकअप, ये सब बिल्डअप होना। शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को, छात्रों को पढ़ाई में मन नहीं लगना। ये कुछ मिनिमम इफेक्ट सबको होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को होंगे, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा। जो लोग थोड़ा भी कर्म आधार पर, देखिए शनि कर्म का देवता है, कर्म सही कर रहे हो, न्यायपूर्वक कर रहे हो, पूजा पाठ सही कर रहे हो, अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीखे हो, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा इफेक्ट इसका रहेगा। संतान से बाधा, संतान को बाधा, संतान के द्वारा बाधा, संतान बात नहीं मानना, ओवरपावर करना, मिसबिहेव करना, पढ़ाई में मन नहीं लगाना। और कुछ कर्क राशि वालों का अगर बीमार बच्चे हैं, आयु क्षीण हैं, या उनके काम खत्म हो गए हैं, यानी उनके इस प्रकार के जो पीड़ित चल रहे थे होते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम दे सकता है। मैं ऐसे शब्द नहीं लगाऊंगा, मर जाएंगे, गलत बात है, लेकिन देखना बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आएंगे। और गर्भवती महिलाओं को तो इस समय कुछ ज़्यादा ही सावधान रहना चाहिए कि उदर स्थान, पेट स्थान में शनि और राहु का दृष्टि जाना, संतान स्थान में, प्रेम के स्थान में, शिक्षा के स्थान में, जप के स्थान में शनि राहु का दृष्टि जाना। देखो धन प्राप्ति के लिए ठीक है, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में इसका परिस्थिति, हृदय के क्षेत्र में कई प्रकार के प्रॉब्लम, पेट में खट्टी डकार, अम्लपीत, पेट का जलन, खाने में हजम नहीं होना, बदहजमी होना, सर्दी ठंडा खांसी होना, मानसिक पीड़ा होना, कर्म क्षेत्र में ओवर पावर, कार्मिक लेवल मिलना, लोग आपको नहीं समझ पाना, लोग आपके अंदर पाप प्रभाव बढ़ने के कारण सबके प्रति अशांति होना, क्रोधित होना, वो लोगों को आप हैंडल और मेंटेन नहीं कर पाना, लोग आपको मानना नहीं मानना, लोग आपको असम्मान करना, इस प्रकार के कुछ मिनिमम, बहुत ज़्यादा डरने का नहीं है, मिनिमम इफेक्ट दिखाई देगा। बचने का तरीका क्या है? बचोगे तभी अगर आध्यात्मिक जीवन यापन करोगे, प्राकृतिक नियम को पालन करोगे, पेट में खाद्य हैवी फूड डाइट नहीं डालोगे, लो डाइट, लिक्विड डाइट, सलाद, हाफ बॉयल, इसके ऊपर चलोगे, सेव हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके ऊपर भी मैं कहूँगा डरने का कारण नहीं है, जब तक मार्च तक तो गुरु बैठे हैं केंद्र में, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। कार्मिक लेवल पे बाधाएं आएंगे, मानसिक लेवल पे बाधाएं आएंगे, कर्म करने का इच्छा नहीं होगा, ये बेसिक पार्ट रहेगा ही।
और कर्क राशि के ऊपर इस समय आपके धन स्थान के ऊपर शनि का गुरु दृष्टि हो, विच्छेदात्मक दृष्टि, धन में कमी होने के बावजूद भी गुरु का दृष्टि है, डरने का कोई विषय नहीं है। और ये इस समय हाँ ये मैं कहूँगा कि ढैया चल रहा है, अगर शनि का रेमेडी करते करते चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ एक बात है कि इस समय अगर शनि और राहु आपके कुंडली के में रहने वाले इस 8 और 9 के ऊपर कोई पाप ग्रह बैठा, उसके ऊपर शनि राहु आ गए हैं, जिंदगी उथल पुथल हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत आवश्यक पड़ सकता है। दूसरा ये है कि इस समय संतानों को डांटो मत, गलत मत बोलो, बुरा मत बोलो, समझ जाओ, वरना बच्चे कुछ भी गलत स्टेप ले सकते हैं। इस कंडीशन पे अष्टम शनि चलता है तो बच्चे भागना, बच्चे गलत काम कर लेना, बच्चे जहर वगैरह इस प्रकार का धमकी देना, ब्लैकमेल करना बनता है किसी किसी के साथ अगर रिलेशन बिल्डअप नहीं हो रहा है। बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी ओल्ड एज होम तरफ भी जाने का भी एक कंडीशन बिल्डअप हो सकता है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सबके साथ नहीं, कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव इफेक्ट का बात कर रहा हूँ, सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ या डरा नहीं रहा हूँ। देखो ढैया तो है और ढैया का इफेक्ट तो मिलेगा ही, इसमें आप सेफ तो नहीं हो सकते हो कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन इसके लिए अगर आपके कुंडली के अनुसार स्थिति और ग्रह को समझ जाओ तो फिर आपको इन सारे मामलात से आपको रक्षा मिल सकता है। और अभी काली का पूजा आ रहा है, इसको जरूर करना, गीता यज्ञ आ रहा है, उसको भी जरूर करना। ये सब नेगेटिव इफेक्ट देखना आने वाला 1.5 साल के अंदर थोड़ा सा घट जाएंगे। ऐसे तो पार कर चुके हो 1-1.5 साल, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम और नहीं होगा, लेकिन मार्गी होने के बाद शनि ये सारे काम को कुछ ज़्यादा त्वरान्वित करने का संभावना है, सावधान रहना चाहिए। और इसके लिए भी ज़्यादा आपसे सावधान कर रहा हूँ कि पंचम स्थान पे शनि राहु का दृष्टि है। धन्यवाद, नमस्कार।